असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, जाहिर है इस बात पे तो दो राय नहीं है कि कोरोना फैल रहा है, अपोजिशन को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, मगर अपोजिशन बजिद है कि वो अपनी जो सियासी मुहिम है उसको आगे लेकर जाएंगे। तो हुकूमत की एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है? मुल्तान में आप लोगों ने मुदाखलत की, जलसा नहीं करने दिया, फिर वफाकी वज़रा ने खुद कहा कि वो मुतमईन नहीं है पॉलिसी से, पता नहीं पंजाब हुकूमत की क्या पॉलिसी थी। अब यहाँ पर कहा गया कि जी हम रोकेंगे नहीं मगर मुकदमात करेंगे, डीजे बट को उठा लिया। अगले 3-4 हफ्ते में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी लॉन्ग मार्च तक, एग्जैक्टली वो आवाम के सामने रखिएगा। देखिए, इसके अंदर अगर बदकिस्मती से कोरोना के और जितने नुकसानात हैं उसके साथ एक ये भी मसला हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि सियासी तौर पर तो इनके जलसों से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी तक जो हुआ है उससे तो फ़ायदा ही हुआ है हमें सियासी तौर पर। गुजरांवाला में जो शो हुआ वो यकीनन इनकी तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर रहा था। मुल्तान में बहुत कमज़ोर शोर था, पेशावर में कमज़ोर था, लेकिन साथ कोरोना एक हकीकत है और यही जो शशोपंज है वो कुछ हद तक आपको फैसलों में और जिस तरीके से फैसले पे अमल दरामद होता है उसके अंदर भी नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लियर हैं और हम लोग भी सियासी तौर पे उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके, रियासती ताकत के बलबूते के ऊपर जलसे हमें नहीं रोकने चाहिए, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि पूरा पैगाम भी पहुंचाया जाए और लोगों के ऊपर तशद्दुद किए बगैर, ताकत इस्तेमाल किए बगैर अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे डीजे भट्ट का नहीं पता था कि डीजे भट्ट को पकड़ लिया, मतलब नहीं पकड़ भी लिया है और कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर नहीं पकड़ा है, बल्कि लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा है और फिर असला बरामद होने का भी मुकदमा साथ में करने की बात की है। तो उन लोगों ने भी पहले डीजे भट्ट पर हाथ डाला था, आपने भी पहले उन्हीं पर हाथ डाला है। डीजे भट्ट, उस वक्त भी डीजे भट्ट को पकड़ा था। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर इंतजामी लोगों से आप बात करेंगे तो यकीनन वो ये भी आपको कहेंगे कि भाई हम क्या करें, हमें तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, जो बात सही है। कोर्ट का बड़ा वाजे इसके अंदर ऑर्डर आया हुआ है कि जो एनसीसी के फैसले हैं वो हतमी हैसियत रखते हैं और गैर कानूनी है। जो 300 से ज्यादा का इज्तिमा अगर हो रहा है, अवामी इज्तिमा, तो वो गैर कानूनी है। सब मगर फिर मुझे बताइएगा आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है अगले 3 से 4 हफ्ते के लिए? वज़ीर आज़म कहते हैं जी मुस्ताफ़ी होंगे मैं इलेक्शन करा लूँगा। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब में, मरकज़ में, सिंध में, ये कैसे इतने बड़े इलेक्शन हो सकेंगे? और जब ये मुस्ताफ़ी होंगे तो घरों पर नहीं बैठेंगे, एजिटेशन करेंगे, उससे आप किस तरीके से निपटेंगे? और ऐसे इकबाल साहब ने कल कहा कि आप लोगों ने अप्रोच भी किया था, हुकूमत की तरफ से अप्रोच किया गया, मगर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि जी अब मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है। नहीं, हमने कोई ऐसा कोई खुफिया पैगाम नहीं है। ये हम बात जो है वो पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं और तमाम जितने भी कम से कम सीनियर वज़रा हैं हुकूमत के, वो एक ही बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं हुकूमतों का काम होता है दरवाजे खुले रखना। हम सियासी पार्टी हैं, हम सियासी अमल में यकीन रखते हैं और हम तो ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लकीर खींची हुई है वज़ीर आज़म ने भी और बाकी जो लोग भी हैं, और वो ये कहते हैं हमारा जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है एनआरओ नहीं दिया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि वो एनआरओ की शक्ल क्या है जिसके ऊपर हम एतराज़ कर रहे हैं, तो फैटफ के लिए जिस वक्त हम बैठे ना साथ शाहजेब, पहली मीटिंग जब हमारी हुई कौमी असम्बली के अंदर हम जाकर बैठे तो उन्होंने फैटफ की, हमने सामने फैटफ की चीज़ें रखी और हमने कहा जी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने आगे हमें एक मुसवदा पकड़ा दिया नैब कानून का और उसमें उन्होंने कहा कि ये नैब कवानीन के अंदर ये 37 में से 34 शिक जो हैं इसके अंदर ये तब्दीली की जरूरत है और आप ये बात करेंगे तो हम फैक्ट की बात करेंगे। वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर हम बात करने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जो भी मसला पाकिस्तान का है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमने एनसीओसी से दरखास्त की स्पीकर साहब से कि कोरोना के मामले के ऊपर यह सियासी मामला नहीं है, एक फोरम बना हुआ है। स्पीकर का ऑफिस वैसे भी एक न्यूट्रल ऑफिस होता है, पार्लियामान सबसे बेहतर जगह है, तो पार्लियामान की जो कमेटी बनी हुई है इसके कोरोना के मामला को देखने के लिए, उसकी मीटिंग प्लीज कॉल कर दें। उन्होंने मीटिंग कॉल कर दी, उन्होंने उसमें आके बैठने से इनकार कर दिया। फिर एक रिक्वेस्ट की गई थी कि इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी बातें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, उसमें भी शिरकत नहीं की। तो बातचीत तो हम करने को तैयार हैं, अभी तो फैसला उन्होंने करना है कि बात करने को तैयार है कि नहीं है। मतलब जो वजह आप बता रहे हैं अगर वही है, आपने कहा कि नैब कवानीन में तब्दीली चाहते हैं, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि नैब कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, मगर ये जो मामला है नैब कवानीन का,
ये मुश्किलात तो खुद आपके लिए पैदा हुई हैं। नैब के हवाले से जो केसेस अपोजिशन पर बने, जो जमानतों के फैसले आए, इसके अलावा अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए उसमें कहा कि जी ये सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल बन चुका है नैब के केसेस पर अदालत ने सवाल उठाए। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन पर साबित कुछ नहीं हुआ और जमानती फैसलों में इतना कुछ बुरा लिखा गया जो आपका बयानिया है मुतासिर हुआ। वुज़रा ने कहा कि नैब की वजह से हमारे एहतसाब के बयानिए को नुकसान हुआ। वुज़रा कह रहे हैं कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर को मसाइल हुए, वो मसाइल हल करने के लिए इंटरवीन करना पड़ा। तो आपकी तो पूरी गवर्नेंस मुतासिर हो गई है, आपका पूरा बयानिया नैब की वजह से मुतासिर हो गया है, तो क्यों नहीं इसमें तब्दीली करनी है आपने? अच्छा देखिए, नैब के भी जो कवानीन है वो तो हम भी ये कहते हैं कि नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की जरूरत है और हम ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया था इसीलिए क्योंकि हमने ये कहा, जैसे आप बता रहे हैं, गवर्नेंस के मसाइल आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फैसले करते हुए घबरा रही है, सरमायाकारी असरअंदाज हो रही है, प्राइवेट सेक्टर वाले इससे तंग हैं इन कवानीन से। तो उसमें बेहतरी के लिए हम एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसका मकसद यही था कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से इसका असर पड़ता है या जो सरकारी अफसर है उनको पड़ता है, वो मामला ठीक कर लिए जाएं। फिर जो सियासी लोग हैं वो हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये नहीं हो सकता, आप सारे मामला एक ही वक्त में निपटाएंगे। तो हम उस वक्त भी बात करने को तैयार थे। अब जो वो शेख हमारे सामने लेके आए, शहजाद अकबर आपको ज्यादा बेहतर तफसील से इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए मैप किया था कि कौन सी तरमीम जो है वो किस ऑपोजिशन के लीडर को रिहा करने में कारआमद साबित होगी। तो वो पर्सनलाइज्ड अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग करेंगे और ये कि हमारे केसेस खत्म हो जाएं, तो जाहिर है ये तो इमरान खान का मैंडेट नहीं है। अवाम ने इमरान खान को वोट तो इसलिए नहीं दिया था कि सब लोगों को बरी जिम्मा कर दिया जाए और कोई एहतसाब ही ना बाकी बचे। इसमें दो वर्जन है, एक आपका है और एक मौक़िफ़ ऑपोजिशन का है, और दोनों के बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। मगर मुझे ये बता दीजिए कि अगर अब आपने आगे बढ़ना है और ऑपोजिशन सड़कों पर होती है, 2.5 साल आपके पास बचे हैं, आने वाले दिनों में अगर IMF का प्रोग्राम बहाल करते हैं तो मुश्किल फैसले आपको करने हैं, मिनी बजट आना पड़ सकता है, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाना हो, जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के इकदाम करने हो, सारे के सारे बहुत गैर मकबूल फैसले होंगे। और गैर मकबूल आपको फैसले करने के लिए अगर ऑपोजिशन सड़कों पर होगी, आप पर दबाव होगा, तो आप मुश्किल फैसले ये नहीं कर पाएंगे, मुश्किल और गैर मकबूल फैसले, अगर आप बात ही नहीं करेंगे उनसे। जी देखें, जाहिर है कि ऑपोजिशन ये सब कर ही इसलिए रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। वो तो बुनियादी मकसद ही यही है ना इस तहरीक का, कि इतनी मुश्किलात पैदा की जाएं, मुल्क के जो काम हैं, जिस तरीके से आपने अमूर हुकूमत चलाने हैं उसके अंदर मुश्किलात खड़ी कर दी जाएं और उसमें शायद दबाव में आके हुकूमत जो है वो कोई ऐसी बात मानने को तैयार हो जाए जो उसूली तौर पर जिससे वो इत्तेफाक नहीं करते। मैं दोबारा कहूंगा कि हमारा ऑपोजिशन के साथ बैठकर काम करने में कोई माजी के अंदर हमारा मसला नहीं रहा है। ये एक बड़ा बयानिया है कि हुकूमत तो किसी से बात ही नहीं करती। हमने एक दिन के अंदर साथ बैठ के शाहजेब इसी ऑपोजिशन के साथ यही PTI की हुकूमत ने बैठ के 7 कवानीन के ऊपर काम किया था और वो कानून बने। तो हम बात तो करने को तैयार हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। इमरान खान वोट लेकर आए थे, अवाम ने उन पर एतमाद किया था कि वो एक एहतसाबी अमल को सपोर्ट करेंगे, शफाफ एहतसाबी अमल को। तो वो उस चीज के ऊपर कोई लचक नहीं हो सकती। बाकी जो मर्जी बात की करना चाहते हैं जरूर करें, हमें इस पे क्या एतराज हो सकता है।